अपने लाइफ में बदलाव ला सकते हैं और हमें खरीदारी करने से हमें क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। तो हमें एक सिस्टम में बदलाव लाना है, बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। लेकिन आज देखिए कि बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं मार्केट में और बहुत आए दिन नए नए खुल रहे हैं। आज मैं जहाँ मुंबई में मुंब्रा में रहता हूँ, वहाँ मेरे बिल्डिंग के जस्ट मेन रोड पे ही एक नया कंपनी आया है। एक नया कंपनी खुला है और कुछ दवाइयां लेके टाई अप करके किराए के दुकान पे, मतलब ऐसा एक उन्होंने ओपनिंग किया और आसपास के लोगों को प्लान दिखा रहे हैं। मतलब उनके पास ना तो कोई सही एजुकेशन कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऐसे ही उन्होंने स्टार्ट किया और पूरे जोश के साथ वो लोग काम कर रहे हैं। तो देखिए डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का बहुत तेजी से जमाना आ रहा है। बहुत सारे स्टोर पे मैं देखा हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, बहुत सारी कंपनियों के, अलग अलग कंपनियों के प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं। लेकिन उसमें आरसीएम ही क्यों करना है, आरसीएम ही क्यों सबसे बेटर है, या आरसीएम ही हमें क्या ऐसा खास बात है कि जो हमें आरसीएम करना चाहिए। तो मैं आज उसी कुछ पॉइंट्स पे बात करूंगा कि हम आरसीएम अदर कंपनियों से क्यों बेटर है और ये आम आदमी के लिए कितना बेनिफिट है। तो उसी के ऊपर मैं कुछ 6 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसके ऊपर मैं बात करूंगा कि आरसीएम हमें क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए कि आरसीएम हमें क्यों करना चाहिए। तो आरसीएम का जो सबसे पहला जो है वो वाजिब दाम पे बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट। आज मैं अदर कंपनियों का मैं देखता हूँ कि इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट्स हैं, ना तो उनकी क्वालिटी की कोई गारंटी है ना कुछ भी, लेकिन कीमत इतना ज्यादा होता है और उसके अलावा भी वो एक बहुत बड़ा मतलब जो बोलते हैं ना कॉन्फिडेंट के साथ लोगों से बताते हैं और सेल करते हैं। लेकिन हमारे पास क्या है, एक वाजिब रिजनेबल प्राइस में बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो जैसे हमारा डेली जो सुबह यूज होने वाले प्रोडक्ट्स हैं कैविगो और कैविगो टूथपेस्ट, जो मार्केट का जो इतना बड़ा ब्रांड कोलगेट का जो ब्रांड है उसके मुकाबले में काफी रिजनेबल प्राइस पे हमें अवेलेबल हो जाता है। जैसे कोलगेट का हर्बल प्रोडक्ट्स आप लेने जाते हैं तो 65 रुपए का 100 ग्राम आता है और हमारे पास मात्र 100 ग्राम का ओनली 40 रुपीज यानी 40 रुपए, यानी 25 रुपए का हमारा सिर्फ एक टूथपेस्ट बदलने से बेनिफिट हो सकता है। ऐसे देखेंगे तो नहाने का साबुन है, नमक है, मसाले हैं, सारी चीजें आप देखेंगे तो रिजनेबल प्राइस पे बेस्ट क्वालिटी का हमें प्रोडक्ट अवेलेबल हो रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ आरसीएम का देन है। क्योंकि आज हम मार्केट में देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे, जैसे बहुत सारे साथियों के पास हम लोग जाते हैं कि इस कंपनी का प्रोडक्ट है, तो वो कंपनी नहीं जानते, सिर्फ ये बोलते कि तो महंगा ही प्रोडक्ट होगा, महंगा ही, महंगा करके ही वो जानने से पहले इसको रिजेक्ट कर देते। तो आरसीएम ने ऐसा प्रूव कर दिया है कि हम मार्केट से रिजनेबल रेट पे हम प्रोडक्ट अवेलेबल करा सकते हैं और करा रहे हैं। मार्केट से रिजनेबल, यानी जो कोई भी साथी अगर कम इनकम करने वाले हैं उनका भी बजट आसानी से इस प्रोडक्ट में आसानी से मतलब अलाउ करता है। ऐसा नहीं कि उनके लिए कुछ अलग से बजट बनाना पड़ेगा, इतना आसानी से इस प्रोडक्ट को अवेलेबल हो सकता है। दूसरा जो पॉइंट है कि मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए आज बहुत सारी कंपनियां खुलती हैं और भाड़े के दुकानों पे काम करती हैं और बहुत तेजी से आती हैं और बहुत तेजी से चली जाती हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें कंपनी की, तो फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी रजिस्टर्ड है। और आरसीएम जो डायरेक्ट सेलिंग की बात करें, वैसे 1977 से कंपनी लगातार बिजनेस में है और डायरेक्ट सेलिंग में देखेंगे तो सन 2000 से, यानी 22वां साल चालू है। 22 सालों में कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे तो इसके टक्कर में कोई भी नहीं है। क्योंकि 200 के आसपास हमारे पास डेपोज हैं, जहाँ पे बड़े बड़े डेपो होते हैं, जहाँ से कंपनी डायरेक्ट प्रोडक्ट लाती है और वहां पे करोड़ों रुपए के प्रोडक्ट एक साथ मिलते हैं होते हैं वहां। तो 200 से ज्यादा और मैक्सिमम जो है वो खुद के जगह पे होती है। दूसरा बात करें तो जहाँ से हमें सामान मिलता है, डिलीवरी सेंटर की बात करें तो लगभग 12 से 13 हजार के आसपास हमारे पास डिलीवरी सेंटर है, जो पूरे हिंदुस्तान में आसानी से कहीं से भी हम प्रोडक्ट ले सकते हैं। आज ये चीज अगर हम अदर कंपनियों से अगर कंपेरिजन करें तो अदर कंपनियों में ये चीज होता ही नहीं है, क्योंकि वहां पे ज्यादातर जो होता है वो ऑनलाइन से काम होता है। ना तो उनके पास कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ना कोई डिलीवरी सेंटर मजबूत होती है। तो आरसीएम का ये प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे डिलीवरी सेंटर हर जगह पे अवेलेबल है। आप हर जगह देखेंगे तो 10 किलोमीटर के रेंज में आपको हर जगह आरसीएम का शॉप मिल जाएगा, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अदर कंपनियों में इस तरीके से नहीं होता, तो इसीलिए हमें आरसीएम अदर कंपनियों से बेस्ट होता है। इस तरीके से देखेंगे तो कंपनी के पास जो प्रोडक्ट का रेंज है वो 500 से ज्यादा, लगभग 700 के आसपास हमारे पास प्रोडक्ट रेंज है, जो 1 रुपए के शैम्पू से लेके, यानी कम से कम का रेट से लेकर के
और एक आम आदमी के बजट में आ जाए इस तरीके के रेट के प्रोडक्ट कंपनी के पास अवेलेबल है। यानी हर कोई आसानी से इसको परचेस कर सकता है, इसलिए आरसीएम अदर कंपनियों से बेटर है। क्योंकि यहाँ पे 1 रुपए का हम शैम्पू भी लेते हैं तो उसका भी हमें बिल मिलता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है जो हर जगह पे अवेलेबल नहीं है। तो ये दूसरा पॉइंट हुआ, मतलब एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरा पॉइंट है कि हमारे पास जो सबसे जो बड़ा पॉइंट है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि दूरदर्शी संस्थापक यानी विजनरी फाउंडर, जो एक आम आदमी के बारे में उन्होंने सोचा कि कैसे एक आम से आम आदमी, जैसे आज जो इतना बेरोजगारी और जो काम नहीं है, नौकरी नहीं है, तो कैसे उन्होंने आज से 20 साल पहले इस चीज को समझ लिया कि आने वाले टाइम में इस तरीके का दिक्कत आने वाली है, और उन्होंने एक मजबूत सिस्टम बनाया जो आम आदमी को यहाँ पे खास आदमी बनने का मौका देता है। जैसे एक आम से जो पढ़े लिखे नहीं भी हैं, या पढ़े लिखे हैं, या प्रोफेशनल हैं, किसी भी तरीके के लोग हैं, तो उनको एक बेहतरीन मौका कि अपने जीवन में एक बहुत बड़ा खुशहाली ला सके, एक बहुत अच्छा बदलाव ला सके। तो ये एक दूरदर्शी जो अदर कंपनियों में नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अगर देखें कि तो विजनरी मतलब लीडर होना, कोई भी जैसे विजनरी पर्सन होना जरूरी है कि आने वाले 10 साल के बाद क्या होगा, 20 साल के बाद क्या होगा। क्योंकि आज हम बाहर में अदर कंपनियों की बात करें तो सिर्फ वहां पे पैसे के अलावा कुछ बात ही नहीं होती है। सिर्फ इतना कमा लोगे, BMW ले लोगे, ये ले लोगे, और मालूम पड़ा खुद गायब हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे पहले रियल इंसान बनाया जाता है, एक आदमी के अंदर किस तरीके का एक इंसानियत हो, यानी हर चीज में, बोलने में, रिस्पेक्ट में, पर्सनालिटी में, क्या क्या मतलब बताओ, हर चीज में बदलाव आता है इस बिजनेस के माध्यम से। चाहे वो व्यसन मुक्त होना चाहे, यानी उनका एक बहुत ही बड़ा सोच है जो हमारे साथ, हम ऐसे विजनरी फाउंडर के साथ में इस बिजनेस में हम जुड़े हुए हैं। चौथा पॉइंट अगर हम बात करें तो कंपनी का एक्सपीरियंस। देखिए कंपनी के पास एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है बिजनेस को लेकर, ट्रेडिशनल बिजनेस में भी और डायरेक्ट सेलिंग में भी। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि आज देखिए बहुत सारे लोग नए नए आते हैं और जैसे बरसाती मेंढक के जैसे उछल कूद करते हैं और खुद गायब हो जाते हैं। तो हमारे पास एक बहुत ही जैसे विजनरी फाउंडर के साथ साथ एक अच्छा एक्सपीरियंस, 1977 से कंपनी फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड बिजनेस कर रही है। यानी आज देखेंगे तो 44-45 साल से ज्यादा, 46 साल के आसपास, सॉरी 45 साल के आसपास हमारे पास एक्सपीरियंस है बिजनेस का, कंपनी के फाउंडर के पास। जो एक चार चार जनरेशन होता है, यानी देखेंगे तो वहां तक पहुंचते पहुंचते बिजनेस का वो आदमी गायब हो जाता है। लेकिन आज हमारे पास इतने बेहतरीन फाउंडर है कि इस एज में भी उनका वर्किंग पैटर्न, ये सारी चीजें देखेंगे तो कंपनी के पास क्या है, एजुकेशन सिस्टम कितना मजबूत है, सारी चीजें देखेंगे तो बहुत बड़ा पॉइंट। उसके बाद देखेंगे पांचवा पॉइंट जो है वो है मार्केटिंग प्लान। देखिए ये भी एक हमें एक यूनिक बनाता है अदर कंपनियों से, मार्केटिंग प्लान। देखिए आज बहुत सारी कंपनियां आती हैं जो मल्टीपल लेग और अलग अलग तरीके से काम करती हैं। तो आरसीएम में सिर्फ और सिर्फ 2 लेग बना के भी लोग डायमंड बन सकते हैं, ऐसा इन्होंने प्रूव कर दिया। और दूसरा, अगर देखिए किसी को जैसे लगता है कि पार्ट टाइम में काम कर रहे हैं, आराम आराम से काम कर रहे हैं, तो 2 ग्रुप पे काम कर सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि हमें फास्ट इनकम चाहिए और उनके पास क्षमता है, तो मल्टीपल ग्रुप बना के भी काम कर सकते हैं। और आरसीएम में एक खास बात और भी है कि यहाँ पे ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो पहले जुड़ा है वही बड़े अचीवमेंट पे होगा। यहाँ पे बाद में भी जुड़े हैं वो भी अपने अपलाइन से आगे जाके एक बड़ा अचीवमेंट लिए हैं। जैसे ऐसे कई सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। जैसे एक एग्जांपल है मिस्टर सुरेंद्र वर्षी, जो आज आरसीएम में डायमंड है। यानी बहुत सारे लोगों के बाद में वो ज्वाइन किए और फिर भी इस बिजनेस में डायमंड लेवल के मुकाम को उन्होंने हासिल किया। तो ये आरसीएम का मार्केटिंग प्लान एक यूनिक प्लान है। अदर कंपनियों के मुकाबले में देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ही आसानी से हम इस प्लान को समझ सकते हैं और एक कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। आपका जैसे बिजनेस क्लोज हुआ, आप उसी दिन इसका कैलकुलेशन निकाल सकते हैं कि कितना हमें कमीशन आ सकता है, जो अदर जगह पे नहीं है। क्योंकि ये आरसीएम का जो मार्केटिंग प्लान है वो बहुत सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी अलग से फंड नहीं कटता है। आज बहुत सारी कंपनियों में कोई काम करते हैं तो मालूम पड़ा कि पहले ही उनका इतना सारा पैसा फंड में ही कट जाता है कि उनको आता ही हाथ में कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे ये सारे पैसे आपको हैंड टू हैंड ओवर कर दिए जाते हैं, चाहे उस पैसे का जो भी करना है कर सकते हैं। छठा जो पॉइंट है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूनिक एजुकेशन सिस्टम, यूईएस। जो ये एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यूट्यूब पे एक बहुत फेमस चैनल है यूनिक एजुकेशन का, जिसमें
जितने भी सक्सेसफुल लीडर हैं उनका स्टोरीज है, जितने भी बड़े बड़े लीडर जो आगे बढ़े हैं उनका एक रोड मैप दिया हुआ है कि किस तरीके से हमें काम करके आगे बढ़ सकते हैं। तो यूनिक एजुकेशन को अपने आप में एक मजबूत और महान सिस्टम बना आरसीएम को बनाता है, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन के लिए एक अलग से सिस्टम है जो हम अलग कंपनियों के डिफरेंट कंपनियों से हमें स्पेशल बनाता है। क्योंकि एजुकेशन देखिए, किसी भी फील्ड में जब आपका एजुकेशन नहीं होगा तो आप बड़े लंबे तक टाइम तक ग्रोथ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे रियल एजुकेशन भी मिलता है, और जितने भी सक्सेसफुल लीडर हैं उनका एक्सपीरियंस होता है। तो सभी साथी चाहें तो उस पे यूनिक एजुकेशन पे जाके इन सारी चीजों वीडियोस को देख के वहां पे भी अपने आप अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं। ये सारी चीजें हैं। तो ये 6 पॉइंट हमें आरसीएम में अदर कंपनियों से स्पेशल बनाता है। अब देखिए कि ये जो 6 पॉइंट्स हैं उसी के ऊपर अब हम ये सारी चीजें तो देख रहे हैं कि कंपनी अदर से बेटर है, अलग कंपनियों से मतलब अदर कंपनी से हमें स्पेशल बनाता है। तो अब हम इसमें वर्क कैसे करना है, तो ये यूनिक एजुकेशन पे जाके देखेंगे तो स्पेशल ये सारी चीजें दी हुई है कि कैसे हमें वर्क करना है और इसमें आगे बढ़ने की सफलता क्या है। तो आगे बढ़ने का जो राज इसमें की 6 बेसिक, अगर हम 6 बेसिक को फॉलो करते हैं तो 100% ये सारी चीजें कवर हो जाती है। तो 6 बेसिक में जो पहला स्टेप जो आता है वो है 100% प्रोडक्ट यूज। क्योंकि जब तक हम ये काम नहीं करेंगे तब तक तो हमें कुछ भी नहीं होने वाला है इस बिजनेस में। क्योंकि 100% जब आप प्रोडक्ट यूज करते हैं तो प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट का रेट, सारी चीजें आपको पता चलता है, फिर आपका पैसे भी बचते हैं। अभी देखिए कि मैं बहुत सारे साथी आरसी बिजनेस में ज्वाइन तो हैं, लेकिन आज भी वो अपना दिमाग लगाते हैं और कुछ प्रोडक्ट आरसीएम से खरीदते हैं और बोलते हैं तो यहाँ पे बाहर से मुझे सस्ता पड़ता है। आप बाहर से सस्ता प्रोडक्ट ला के भी अपने जीवन में क्या परिवर्तन ला सकते हैं, लेकिन आरसीएम में गारंटेड है कि मार्केट से आपको अच्छी क्वालिटी और उससे सस्ता ही पड़ेगा, उसका अगर कैलकुलेशन आप निकालेंगे तो 100% जब आप प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आपका आपके अंदर उसका कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ता है। क्योंकि सारे प्रोडक्ट जब आप यूज कर रहेंगे तो आपको जानकारी भी होगी, और उसके साथ में इस प्रोडक्ट को शेयर करना, अगर हमें अच्छा लगता है प्रोडक्ट्स तो हम उसको शेयर भी कर सकते हैं, यानी आप रिटेलिंग कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो यानी पहला जो स्टेप है 100% प्रोडक्ट इन यूज एंड सेल, तो ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है। दूसरा जो पॉइंट है कि इस बिजनेस में हमें ड्रीम लिस्ट एंड प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाना है। देखिए आज इस बिजनेस में जुड़ने के बाद जैसे ड्रीम नहीं है आपके पास तो आप इस बिजनेस में बड़ा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये बिजनेस रियल में लोगों के सपने पूरे करते हैं। तो सबसे पहला जो हमें है कि वो ड्रीम लिस्ट बनाना है, कि आपको ड्रीम ही जो है आपके अंदर एनर्जी लाता है। क्योंकि जब आपके पास सपने ही नहीं है, ड्रीम ही नहीं है, वो भी लिखित में नहीं है, क्योंकि जब तक आप लिखते नहीं है तब तक तो वो होता भी नहीं, क्योंकि हमारा दिमाग जो है ना वो हमेशा बदलते रहता है। लेकिन जब आप एक डायरी में नोट कर देते कि मुझे ये मेरे ड्रीम्स हैं, तो बिल्कुल उसको आपको वो हमेशा याद दिलाता है कि मुझे ये करना है, अचीव करना है। इसी तरीके से प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट की बात करें तो जितने भी हमारे जानने वाले हैं उनका हमें लिस्ट बनाना है। अब लिस्ट बनाने के भी बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूला है, आप यूट्यूब पे देखेंगे तो प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट कैसे बनाएंगे बहुत सारे वीडियोस हैं। लेकिन उसमें छोटा सा अगर देखेंगे तो जैसे आज हमारे प्रहलाद सर जी और साहिल सर जी भी इस चीज को बताते हैं कि हमें लिस्ट कैसे बनाना चाहिए। तो एरिया वाइज लिस्ट बना सकते हैं आप, रिलेटिव है, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, अलग अलग उसका लिस्ट बना सकते हैं। उससे क्या होगा, अभी जैसे मान ली कि मैं मुमरा में रहता हूँ तो मुमरा के जितने भी है एक अलग पेज पे लिस्ट बनानी है, और कोई भी प्रोग्राम हुआ या कोई भी लीडर आने वाले हैं तो हम उनको आसानी से उनको इनवाइट कर सकते हैं कि हाँ आज इस एरिया में प्रोग्राम होने वाला है। या मुंबई सेंटर में है तो मुंबई सेंटर का लिस्ट बनानी है, चाहे सरवस्ती में अगर है तो कहीं पे भी एक अलग अलग एरिया का लिस्ट बनाते हैं और फट से वो पेज देखते हैं और वहां पे कोई भी प्रोग्राम होने वाला रहता है तो आप उनको इनवाइट कर सकते हैं आसानी से। तो ये बहुत ही जरूरी है। उसके बाद देखेंगे तीसरा जो पॉइंट है कॉन्टैक्ट एंड यूनाइट। क्योंकि अगर हम लिस्ट बना लेते हैं तो उनको हमें कांटेक्ट करके फोन करके उनको इस प्रोग्राम में इनवाइट करना है, या फिजिकल या डिजिटल। क्योंकि हम क्या है कि लिस्ट बना भी लिए और उस पर बात ही नहीं करेंगे तो भी नहीं होगा। और लिस्ट देखिए, लिस्ट बनाने के बाद भी जैसे आज बहुत सारे साथी इस बिजनेस में जुड़ते हैं, बोले हाँ हाँ मेरे पास लिस्ट है, कहाँ लिस्ट है, तो बोले दिमाग में है। अब दिमाग में आप कितने लोगों का लिस्ट याद रख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 10-20 लोग, और 10-20 लोग में भी जब आपको जरूरत होगा तो उस टाइम पे याद ही नहीं आएगा। तो हमारे पास डायरी में ये होना चाहिए ताकि हम उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सके, उनसे मिल सके, उनको इनवाइट कर सके इस प्रोग्राम में। इस तरीके से डिजिटल फिजिकल या उनसे मिलके बातचीत कर सकते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।
तो चौथा जो पॉइंट है उसके बाद है शो द प्रोडक्ट एंड शो द प्लान। क्योंकि आप अभी तक हम लोगों ने क्या किया कि पहले प्लान दिखाते हैं, लेकिन अभी हमें थोड़ा सा उसमें चेंज लाना है। पहले हमें प्रोडक्ट शो करना है, प्रोडक्ट्स के बारे में उसकी जानकारी देनी है, उसके डिटेल से उसके बारे में उसकी खासियत बतानी है, हेल्थ बेनिफिट बताना है कि इस प्रोडक्ट से हमें क्या क्या फायदे होने वाले हैं। उसके बाद फिर जब वो प्रोडक्ट से रिलेट हो जाए तो उनको इसका आरसीएम का मार्केटिंग प्लान दिखाना है। अब ये काम प्रोडक्ट शो एंड प्लान शो के लिए हम अपने जैसे कोई भी नए साथी जुड़ते हैं तो अपने हेल्प अपलाइन का हेल्प ले सकते हैं। क्योंकि पहली बार जैसे अभी अब क्या होता है कि बहुत सारे साथी नए ज्वाइन होते हैं और वो खुद ही प्लान दिखाने लगते हैं। अब खुद प्लान दिखाने जाते हैं तो मालूम पड़ा तो उनको सही से प्रोडक्ट्स का भी नॉलेज नहीं है, क्योंकि अभी नए नए ज्वाइन किए हैं, सारे प्रोडक्ट्स का रेट भी नहीं पता है, क्वालिटी भी नहीं पता है और मार्केटिंग प्लान भी नहीं पता है। तो वो जाते हैं दिखाने तो मालूम पड़ा फिर सामने उल्टा उनके पास रिएक्शन आ जाता है। तो आप प्लान शो में कोई भी नए साथी हैं तो कम से कम 10 प्लान तक अपने अपलाइन का हेल्प लें, अपने अपलाइन के साथ प्लान दिखाएं, प्रोडक्ट शो करें, तो आपको उसका कई गुना ज्यादा रिजल्ट होगा। अब किसी को मान ली कि आपको अपॉइंटमेंट लिया है तो अपने अपलाइन से भी टाइम पहले से सेट करें। ऐसा नहीं कि अपलाइन आप अभी चलना है और अपलाइन को फोन किए हाँ अभी चलिए प्लान दिखाना है। पहले से अगर आप टाइम सेट करके रखेंगे तो पूरी तैयारी के साथ वहां पे जाके प्रोडक्ट शो एंड प्लान शो कर सकते हैं। पांचवा जो है वो फॉलो अप। फॉलो अप मतलब संपर्क करें। अब जैसे हम प्लान दिखा दिया, हमने प्लान दिखाने के बाद प्रोडक्ट भी दिखा दिया, लेकिन हम उनसे संपर्क ही नहीं किए फिर। यानी पहला संपर्क तो आप तुरंत कर सकते हैं प्लान दिखाने के बाद, लेकिन जैसे ही आपका 24 घंटे के अंदर उनसे फिर से उनको फॉलोअप करना है। कम से कम एक व्यक्ति को हमें 5 बार फॉलोअप करना है। बहुत बार क्या होता है कि सामने से कोई रिएक्शन नहीं आता है या उनका कोई हमारे मनपसंद जवाब नहीं आता है तो उनको हम फॉलो भी करना छोड़ देते हैं। उनका डायरी से लिस्ट डायरी से नाम ही हटा देते हैं, काट देते हैं। कल एक साथी से बात हुई, बोले सर वो अच्छा सही से जवाब नहीं दिया या बात नहीं किया, फोन नहीं उठा रहा, मैंने उसका डायरी से लिस्ट ही नाम ही हटा दिया। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आज नहीं वो सुन रहे हैं तो ऐसा नहीं कि वो कल नहीं सुनेंगे, परसों नहीं सुनेंगे। आपके पास उनका लिस्ट होना चाहिए। यानी कभी भी लिस्ट रहने से क्या बेनिफिट है कि आप जिस एरिया में जाएंगे उधर से आप उनको फॉलो कर सकते हैं। तो बिल्कुल फॉलो एक एक व्यक्ति को कम से कम, एक साथी को अगर आपने प्रोडक्ट और प्लान दिखाया तो 5 बार तो कम से कम उनको फॉलो करना है। छठा जो पॉइंट है स्टार्टअप विथ 6 बेसिक। यानी कोई भी साथी आपके साथ ज्वाइन होता है तो ये 6 बेसिक पॉइंट्स हमें जरूर बता के उनको सही से स्टार्टअप कराना है। अब देखिए कि स्टार्टअप कराने के लिए भी आपने सही से स्टार्टअप करा दी 6 बेसिक को लेकर तो बिल्कुल बहुत बड़ा काम हो सकता है। अब देखते हैं कि इस बिजनेस में जैसे सीरियस लोगों में क्या क्या, जैसे अगर हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर अपलाइन का फोकस हमेशा बना रहे तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें स्पेशल बनाता है इस बिजनेस में। जैसे सबसे पहला तो है कि हमें डिस्प्ले वॉल ओपन करना है। डिस्प्ले वॉल सही से ओपन करके अपने घर पे इसके प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना है और अपने अपलाइन को उसके बारे में जानकारी देनी है कि हाँ हमने इस तरीके से डिस्प्ले वॉल स्टार्ट किया है और हमारे पास इतने का प्रोडक्ट अवेलेबल है। और वहाँ पे होम मीटिंग ये सारी चीजें हम कंटिन्यू करते हैं, वेलकम मीटिंग या गेट टुगेदर मीटिंग करते हैं तो भी इससे हमें एक स्पेशल बनाता है इसमें अलग। क्योंकि देखिए जब तक कोई भी चीज का आपके पास एक फिक्स या कुछ स्पेशल नहीं करते हैं तो भी आप हाईलाइट में नहीं होते। इसी तरीके से इस बिजनेस में जो डायमंड क्लब यानी मिनिमम 5,000 बिजनेस वॉल्यूम जो कंटिन्यू करते हैं वो तो कंपनी के नजर में हाईलाइट हो जाते हैं, अपलाइन के नजर में तो हाईलाइट होते ही। क्योंकि अगर कोई भी साथी डायमंड क्लब करते हैं तो उनको लगातार 1 साल होने पे कंपनी विजिट कराती है, 2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम और सारी चीजें वहां पे स्पेशल उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, पिन दिया जाता है। यानी एक लेवल लग जाता है कि हाँ इन्होंने डायमंड क्लब किया है और इस पे उनको एक स्पेशल बनाता है। तो बिल्कुल ये सारी चीजें हमें लगातार करने की जरूरत है और ये बेसिक पॉइंट्स को भी हम अगर फॉलो करते हैं तो 100% इसमें सफलता हमें मिलती है। तो आज के टाइम में अगर देखिए डिस्प्ले वॉल की अगर हम बात करें तो डिस्प्ले वॉल के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से हम रिटेलिंग भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे घर में प्रोडक्ट्स एनी टाइम अवेलेबल रहता है तो उसका रिजल्ट भी काफी गुना बढ़ जाता है। क्योंकि कोई भी मेहमान आते हैं या आस पड़ोस वाले भी आते हैं, अगर प्रोडक्ट्स देखते हैं तो उनको भी लगता है कि हाँ ये लोग ये कौन से प्रोडक्ट आप यूज करते हैं। तो भले ही एक बार में ना लें, 2 बार में नहीं ले, लेकिन देखते देखते कभी तो उनका मन ललचाता है कि चलो एक बार उनके प्रोडक्ट्स को भी लेके देखते हैं क्या है। तो एक बार जब प्रोडक्ट यूज करते हैं तो 100% फिर उसका अच्छा रिजल्ट आता है और फिर सेल भी बढ़ जाता है। तो बिल्कुल ये सारी चीजें हैं। और दूसरा
जो सबसे लास्ट बात मैं करूंगा कि आज 23 तारीख है और इस महीने का 28 फरवरी जो है वो 28 दिनों का ही महीना होता है। तो बिल्कुल हमें क्लोजिंग को लेके भी बहुत सारी तैयारी करके, जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, जिनका भी परचेसिंग नहीं हुआ है उनका परचेस कराना है। जिनका भी मान लीजिए कि 500 से कम बिजनेस वॉल्यूम है तो उनको 500 तक लाना है, 500 वाले को 1000, मतलब थोड़ा सा इंप्रूवमेंट, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है। और धीरे धीरे जितने भी लोग हैं जिनके भी आईडी टर्मिनेट हो चुकी है उनसे भी बातचीत करके आईडी एक्टिवेट कराना है, क्योंकि ये बहुत सारे कुछ पॉइंट्स जो है वो हमें इस बिजनेस में बहुत सारी चीजों को आगे ले जाती है। जैसे क्लोजिंग में आज 23 तारीख हो गया, 5 दिन बचे हुए, यानी आज को लेके देखेंगे तो 6 दिन बचे हैं। तो आज हम 6 दिनों में भी चाहे तो एक बहुत बड़ी तैयारी करके इसमें हम अपने अचीवमेंट को बढ़ा सकते हैं। और एक, जैसे अभी नेक्स्ट मार्च है तो मार्च में बहुत ज्यादा हाईलाइट होता है मिशन मार्च, ये सारी चीजें, तो बिल्कुल ये महीने को हम स्पेशल बनाएंगे तो अगला महीना खुद ब खुद स्पेशल हो जाएगा। तो थैंक यू, इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। थैंक यू जय आरसीएम, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बातों को सुने। और सबसे स्पेशली जैसे जितने भी मेरे सीनियर अपलाइन हैं, मिस्टर आसिफ सर जी, साहिल सर जी, डी मिश्रा सर जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जय आरसीएम। ओवर टू बलराम प्रजापति जी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बेहतरीन जानकारी सर, बहुत कम समय में। और बिल्कुल सर सिस्टम की बात की है सर, जो भी आरसीएम में आप सफल हुए वो सिस्टम की ही बात किए हैं। और सबसे पहला तो सर ने बताया कि बदलाव तो सर प्राकृतिक नियम है, बिल्कुल सर बदलाव करना पड़ेगा। यदि नहीं बदलेंगे तो सर बहुत पीछे जाएंगे। और आरसीएम ही क्यों करना चाहिए उसके बारे में सर ने बताया कि मतलब प्रोडक्ट से लेकर के हमारा जो भी सिस्टम है सारा एकदम मजबूत है। और एक्सपीरियंस बात करें तो सर के पास टीसी सर तो बहुत पुराने जमाने से बिजनेसमैन है और उनका एक्सपीरियंस बहुत काफी है। तो हर चीज हम लोग का सर एकदम बेहतरीन है, मजबूत है, बस अपने को बेहतरीन काम करना है और लग जाना है फोकस करके, तो सारा कुछ होगा। और सर सिक्स बेसिक के बारे में बताया सर ने, तो सिक्स बेसिक बिल्कुल सर फॉलो करना है। सबसे पहले प्रोडक्ट यूज करना 100%, तभी उसकी क्वालिटी पता होगा, तभी हम दूसरे को दिल से बता पाएंगे। नहीं यूज करेंगे तो नहीं बता पाएंगे। तो सारे पॉइंट सर नोट किए हैं, उसको फॉलो करेंगे सर, तो बहुत अच्छा रहा। और सर जो बता रहे कि मुंबई में सर रहते थे, बिल्कुल सर हम लोग को जानकारी है, क्योंकि हम लोग भी सर वहाँ समोसा फेरी का काम करते थे और हर जगह जाते थे मुंबई में। और हमारे हसीब सर भी मुझे मिलते रहते थे कारखाने में, तो कभी कभी तो उनको भी हम लोग नाश्ता टेस्ट कराते थे और बहुत अच्छा लगता था। और जब सर लोग हम लोग जाते थे देखते थे वहाँ सर पहुंचते थे तो मुझे बहुत खुशी होती थी। एक बहुत बड़ा कारखाना था डंकर रोड पे, और जाते थे तो मजा आता था। सर को मैं जबरदस्ती, खाते तो नहीं थे बाहर का सर, लेकिन मैं बोलता सर साउथ इंडियन नाश्ता है सर, थोड़ा सा यूज कर लीजिए तो थोड़ा लेते थे सेट के साथ में। और चप्पल का कारखाने की तो हालत सर हम लोग देखते थे, तो सर खुद स्वयं बोलते थे कि भैया भाई साहब आप तो हम लोग से अच्छे हैं, क्योंकि सर बचपन हम लोग मुंबई में भी रहते थे तो सेट की क्रीच नहीं बिगड़ती थी, ये गारंटी था सर, क्योंकि ये कपड़ा हम लोग एक से दो दिन 3 दिन नहीं पहनते थे, एक दिन पहनते थे उसको धुल के फिर तो हम तो बता ही नहीं सकते थे, तब हमारे पास ये आरसी बिजनेस नहीं था, बिल्कुल बताना शुरू कर देते। तो समोसे का लाइन था तो उसको कैसे बता दे, तो हमारा ही धंधा मर जाता। तो बहुत अच्छा रहा और बहुत ज्यादा उसमें समय भी लोग देते थे और हालत बहुत खराब रहता था। तो सर ने जब मिले हम लोग को, विद्याराम सर के माध्यम से बिजनेस मिला, तो बिल्कुल सर हम लोग सुने बात सर की, जो फोन आता था कॉलिंग आता था, इतनी अच्छी सी बात सुन करके हमने पूछा और सर ने आके प्लान दिखाया हम लोग को और समझ में आया, और तुरंत सर हम लोग ने शुरुआत किया और उसका नतीजा बहुत अच्छा है। आज ये सिस्टम नहीं होता तो हम लोग पता नहीं कहाँ से कहाँ होते। तो ये हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद अपने अपलाइन का और इस सिस्टम का दे रहे हैं। तो बहुत अच्छा रहा सर का प्रोग्राम। और इसी बीच में अब हमारे जो गुरु जी हैं, जो हम लोग को हर संभव हर चीज बताते रहते हैं, बहुत ज्यादा हम लोग को उनसे मिलता है और सीख करके आगे बढ़ रहे हैं। सभी साथियों के जोरदार तालियों और हर्ष उल्लास के साथ और हम इनवाइट करें अपने महागुरु डी एन मिश्रा सर को, आए सर आशीर्वाद दे और हम लोग आगे बढ़े। वेलकम सर। वेलकम 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 सर। वेलकम सर। वेलकम सर। प्रणाम सर। जयसिंह सर, आवाज नहीं आ रही। थैंक यू। आवाज नहीं आ रही? अभी आ रही सर। आ रहे
तो सभी साथियों को जय आरसीएम, नमस्कार। अभी जस्ट प्रणाम मैं गुरुदेव। और टीम नियाजुद्दीन का जो परफॉर्मेंस रहा, जिसको जो भी जिम्मेदारी दी गई उन्होंने बहुत शानदार ढंग से निभाया है। बलराम जी ने आज होस्टिंग की, बहुत बढ़िया से होस्टिंग की। संचित जी ने प्लान भी दिखाया और बायोएज की जानकारी दी, बहुत शानदार ढंग से जानकारी दी। फिर नवीन जी एक नए सितारे आज स्टार्ट किए हैं। देखिए, बार बार यही हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो शुरू हो गया वो गुरु हो गया। तो नवीन जी ने आज लोगों के वेलकम से शुरुआत की और बहुत शानदार ढंग से उन्होंने शुरुआत की। रही नियाजुद्दीन की बात, तो नियाजुद्दीन तो परफेक्ट लीडर बन चुका है। जो भी बात उसने की, 6 पॉइंट जो भी उसने उठाए, चाहे वो कंपनी के बारे में, चाहे प्रोडक्ट के बारे में, चाहे टीसीजी के बारे में, चाहे बदलाव के बारे में, जो भी चीज उसने उठाया वो एकदम सभी चीजें एकदम फिट बैठती है शाहबाद से। ये सारी चीजें हमारी बहुत बड़ी ताकत है। 100 के 100 पॉइंट हमारी बहुत बड़ी ताकत है और इसी ताकत के दम पे आज हम सब आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते रहेंगे। मेरी शुभकामनाएं सब लोगों के साथ हैं। तो थैंक यू। जय आरसीएम। ओवर टू बलराम जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बेहतरीन। और आपका आशीर्वाद मिला, और आशीर्वाद से तो काम नहीं चलेगा सर, आपने बताया है काम करना पड़ेगा हम लोग को। तो आशीर्वाद से काम चलता तो बहुत लोग को आशीर्वाद देके आगे बढ़ जाते। काम बिल्कुल करना है सर। और इसी बीच में हमारे जो इस जूम मीटिंग के सर जन्मदाता है हमारे साहिल सर जी। तो सर आप सभी साथियों के हम सहयोग से सर हम आमंत्रित कर रहे हैं इस मंच पे आए सर और कुछ जानकारी दी सर। साहिल सर जी वेलकम है सर। वेलकम सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग, जय आरसीएम। वेलकम सर। जय आरसीएम एवरीबॉडी, जय आरसीएम। आज टीम नियाजुद्दीन जी का बहुत ही, जैसा कि सर ने, मिश्रा सर ने बताया, बड़ा शानदार प्रोग्राम रहा। और स्पेशली एक नया चेहरा हमारे बीच में आए, मिस्टर नवीन प्रसाद। और नवीन प्रसाद जी से मुझे ऐसा लगता है कि नियाजुद्दीन जी अभी तक मिले नहीं हैं। और जो वो रावड़ किला में है, और रावड़ किला में एक बिजनेस जो गया है, ये एक सोशल मीडिया से ज्वाइनिंग हुई है। ये जो ज्वाइनिंग हुई है, ये सोशल मीडिया के माध्यम से नियाजुद्दीन जी ने ज्वाइनिंग कराया है। जो देवराज बंदगी जी हैं, जो रावड़ किला के हैं, और उनके मित्र और बिजनेस पार्टनर भी कह सकते हैं, क्योंकि इन लोग आपस में भी इनका अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, मिस्टर नवीन प्रसाद जी। अभी रिसेंटली मैं 4 दिन पहले उनके साथ में था, संडे को, 3 दिन पहले। और बहुत ही एक्साइटेड पर्सन है, बहुत एक्साइटेड पर्सन। आप इनकी पर्सनालिटी को देखेंगे और इनको कुछ बड़ा करने का जज्बा है, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, और बहुत जल्द देखेंगे कि एक अच्छे मुकाम पे रहेंगे। और नवीन जी और देवराज जी ने मिलके जो डिस्प्ले वाल बनाया है वो बहुत ही शानदार है। एक पिकअप सेंटर जैसा डिस्प्ले वाल, बढ़िया सा रैक है और काफी सारे प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। यानी आप वहाँ पे 2-5 आदमी ज्वाइनिंग करने के लिए भी प्रोडक्ट चाहिए तो वो मिल जाता है। वो उतना स्टॉक और सारी चीजें उनके पास बहुत जबरदस्त तरीके से उपलब्ध है। और पहली विजिट मेरी रही, जैसे देवराज जी भीलवाड़ा आए थे, और जहाँ से ये रहने वाले हैं वहाँ से जो डायरेक्ट भीलवाड़ा के लिए ट्रेन नहीं है, ना तो आने में ना तो जाने में। आने के टाइम पे भी उनको काफी संघर्ष करके आना पड़ा, क्योंकि वो जो रहने वाले रावड़ किला के हैं। रावड़ किला जो है वो आपको उड़ीसा में पड़ता है और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है, और झारखंड की तरफ से भी आप उसको देख सकते हैं। सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उड़ीसा का, वहां से है। तो कहने का मतलब यह है कि जिसको आना है, जिसको करना है, उसके लिए सारी चीजें, जिसका विजन क्लियर है उसके लिए कोई रीजन नहीं है। और ऐसे भी बहुत सारे साथी जो मुंबई में रहते हैं और डायरेक्ट 15-16 घंटे में भिलवाड़ा पहुंच सकते हैं, उनके भी बहुत सारे सवाल, बहुत सारी व्यवस्थाएं, बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है।
तो ये भी एक तरीका है बिजनेस करने का। और आज आपको इस मीटिंग में क्या समझ में आया ये अलग विषय है, पर सबसे ज्यादा समझने वाली विषय यह है कि आज एक फोटो नियाजुद्दीन जी का आप क्लिक करके रखना था, स्क्रीनशॉट, जो जिस तरीके से उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, बातचीत करने का तरीका है, ये सब क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने धीरू भाई अंबानी जी का वो कोटेशन जरूर पढ़ लिया होगा या उस पर विश्वास कर लिया होगा कि किसी भी बड़ी सफलता के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, पढ़ते लिखते रहना जरूरी है। ये अलग विषय है कि वो बोलते हैं कि मेरी औपचारिक शिक्षा जो है वो 4 कक्षा की है, पर जो पिछले 10-12 साल जो बीता है, वो 10-12 साल की भी शिक्षा जोड़ लिया जाए तो वो किसी जो पीएचडी से कम नहीं है। अब सवाल ये है कि इस बिजनेस में 2 तरह की चीजों की आवश्यकता है। पहली जो आवश्यकता ये है कि आपके अंदर क्या बदलाव हो रहा है, और ये सबसे ज्यादा बड़ी ताकत है। आपके अंदर जो बदलाव हो रहा है वो उसको डिस्प्ले करने का दुनिया में वैसे भी कोई तरीका नहीं है। इतने सारे फॉरेंसिक स्पॉट वगैरह आप देखेंगे तो वो क्या होता है कि बहुत ज्यादा नार्को टेस्ट बहुत ज्यादा फेमस है एक्चुअली आजकल, मगर नार्को टेस्ट को भी साइंटिस्ट बोलते हैं कि वो 100% नहीं है। एक मूवी देखेंगे अभी आप, मूवी का नाम था जॉली एलएलबी पार्ट 2। जॉली एलएलबी पार्ट 2 में वो बंदे को लेके जाता है, नार्को टेस्ट करता है। नार्को टेस्ट करता है तो उसमें क्या होता है कि उसको एक स्टेज आता है, डॉक्टर को पता होता है कि एक स्टेज आता है और उसको उस तरीके से उलझा के सवाल पूछा जाए तो वो वही बात बोलता है जो उस वक्त बोला जाता है, यानी नशे की हालत में। और नार्को टेस्ट में भी गलत वीडियो बना करके वो उसको दे देता है और वो केस हार जाता है वहां पे उस स्टेज वो सीन में। कहने का मतलब यह है कि ऐसा कोई भी मशीन नहीं है कि आप क्या कर रहे हो वो चीज पता कर ले, पर आरसीएम में ऐसी मशीन है। आरसीएम में ऐसी मशीन है माय डियर फ्रेंड्स जो पता कर ले कि आप क्या कर रहे हो, आपके अंदर से जो बदलाव हो रहा है वो कहां जा रहा है। और वो मशीन है आरसीएम का ऑफिशियल बिजनेस ऐप। और ये मशीन बता देती है कि जो बिजनेस क्लोज हुआ है उसमें ए और बी में आपका कितना बिजनेस क्लोज हुआ है। ये मशीन ये भी बता देती है कि इस महीने आपकी कितनी ज्वाइनिंग हुई है, नए लोग कितने शामिल हुई है। ये मशीन ये भी बता देती है कि आपने जो डेप्थ में 5,000 का 25,000 एज अ लीडर आपको करना था आपके बड़े सपनों को पहुंचने के लिए, आपकी खुद की जिम्मेदारी पे, उसमें आपने कितना कंट्रीब्यूशन दिया है। ये मशीन ये भी बता देती है कि आपने कितने वाइटल्स बनाए हैं। ये मशीन ये भी बता देती है कि जो ट्रेंड आपका 3 महीने से चल रहा है, क्योंकि आप बिजनेस चेक करेंगे तो ये बिजनेस दिखता है जनवरी का, फरवरी का तो दिखता ही है, साथ साथ जनवरी का भी दिखता है और दिसंबर का भी दिखता है। तो ये 3 महीने के ट्रेंड में भी आप अंदाजा लगा लेंगे कि आपका जो बिजनेस है वो किस रेशियो से बढ़ रहा है। और ये सारा जो चीज है ये दोनों पक्ष है, अंदर से बदलाव, बाहर में बिजनेस वॉल्यूम में वो दिखता है, और ये दोनों को सही तरीके से पकड़ लिए तो बेहतरीन क्लोजिंग होती है। और एक एक कदम आगे बढ़ते रहे तो किंग मार्टिन जूनियर्स उनका नाम था, जो एक क्रांतिकारी गुजरे हैं अमेरिका के, वहां के सभ्यता में बहुत बड़े क्रांतिकारी गुजरे हैं, लूथर मार्टिन किंग। वो वहां के क्रांतिकारी और वो गांधी जी के बहुत बहुत ज्यादा ये थे, गांधी जी को बहुत फॉलो करते थे वो। और आप देखेंगे तो उन्होंने एक शब्द बताया, वो शब्द को आज पकड़ लीजिएगा कि आप उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, चल नहीं सकते हो तो रेंगो, और रेंग भी नहीं सकते हो तो खिसको। पर एक जगह पे मत बैठे रहो मेरे भाई, एक जगह पे मत बैठे रहो। कहने का मकसद यह है कि जो पिछले महीने आपने क्लोजिंग किया है उस क्लोजिंग को कम से कम मिनिमम 1% बढ़ाते रहिए। अगर आपने 1 लाख का बिजनेस खड़ा किया है, अगर आपका गणित ठीक है तो आप 1 लाख का 1% कितना होता है साहब? लगभग 1,000। कितना होता है?
लच्छन जी को पता होगा, पूरा एकदम कैलकुलेशन तगड़ा रहता है उनका। बाकी जो यहाँ पे हमारे गुप्ता जी हैं, बनिया जी हैं, वो लोग को बहुत अच्छा रहता है हिसाब किताब। तो कितना 1000 बिजनेस कम से कम बढ़ाइए। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? खिसक रहे हो। 2% बढ़ाइएंगे तो क्या हो रहा है कि आप रेंग रहे हो 2 से 3%। 5 से 10% बढ़ाएंगे, इसका मतलब आप चल रहे हो। और हर महीने 20% की ग्रोथ करते हो अपने बिजनेस में, इसका मतलब आप दौड़ रहे हो। और हर महीने 20% से कुछ भी ज्यादा करते हो, इसका मतलब आप उड़ रहे हो। तो आप इस चीज को पकड़िए। अभी जो हमारे पास समय है, 6 दिन का समय, विशेष समय है। लिस्ट आपके पास उपलब्ध है। जिनके पास भी लिस्ट उपलब्ध नहीं है, रॉयल्टी अचीवर से संपर्क करें, उन लिस्टों का अध्ययन करें, उन पे डेली 10-20 लोगों का कॉल करें। सारे ही वाइटल्स के पास में लिस्ट होना चाहिए, पर उन वाइटलों को वही लिस्ट देनी है जिसपे उनका फोकस हो। या रॉयल्टी भी है, मान लीजिए कोई रॉयल्टी भी है जो अभी एक ही ग्रुप में पूरा वर्किंग कर रहे हैं, तो उसी ग्रुप पे फोकस कर दो ना। दूसरे ग्रुप में तो आपका बहाना हो सकता है कि भाई मेरे संपर्क के नहीं है, उसी को आप 4 लाख 5 लाख का बना लो, फिर दूसरा करेंगे। जो कर रहे हैं उसी को मुंबई की भाषा में बोलते हैं रगड़ दो, है ना। तो थैंक यू वेरी मच। आई होप कि अंडरस्टैंड करते होंगे उन चीजों को, आप किया होगा। और आज का जो प्रोग्राम रहा वो प्रैक्टिकल बेसिक की ट्रेनिंग थी आज पूरी। और उम्मीद करता हूं कि इस तरह के प्रोग्राम लगातार होते रहे, क्योंकि बुनियादी चीजों को याद रखना बहुत जरूरी होता है। और एक मैसेज ये है कि हसीब भाई इस प्रोग्राम के बाद जुड़ेंगे। मिश्रा सर और हसीब भाई के साथ में कुछ बातचीत होनी है। तो थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम, जय हिंद। थैंक यू।